हिमालय की गोद में बर्फीली चोटियों और नीले आकाश के बीच बसा था एक महान राज्य, रक्त कमलगढ़। यह राज्य अपने रक्त कमल फूल के लिए प्रसिद्ध था। किंवदंती थी कि यह अद्भुत फूल हर 100 साल में एक बार खिलता है और जो इसे पाले उसे अपार शक्ति, अमृता और सौभाग्य मिलता है। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी यशोधरा न्यायप्रिय, साहसी और प्रजाप्रिय शासक थे। उनके कारण रक्त कमलगढ़ पूरे प्रदेश का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। लेकिन हर समृद्धि के पीछे ईर्ष्या और अंधकार छिपा होता है। दरबार में एक दिन राज्य के वृद्ध ज्योतिषी आए। उनकी आंखें कांप रही थीं और हाथ में पुराने ताड़पत्र थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, रक्त कमल के खिलने का समय निकट है, किंतु इस बार यह फूल राज्य को अमृतत्व भी दे सकता है और यदि गलत हाथों में गया तो यह पूरे रक्त कमलगढ़ का अंत भी कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित हो उठे, लेकिन रानी यशोधरा ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं जीवित हूं, रक्त कमल को कोई अपवित्र हाथ नहीं छू सकता। दूर पहाड़ों और अंधेरी गुफाओं में एक अघोर तांत्रिक रहता था, वज्रकाय। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसका शरीर राख से ढका रहता। वह वर्षों से रक्त कमल पाने के लिए साधना कर रहा था। वह अपने दानवों को बुलाकर कहता, रक्त कमल मेरा होगा, उसके बल से मैं अमर हो जाऊंगा और पूरा आर्यावर्त मेरी छाया में कांपेगा। उसने रक्तचंद्र की रात राज्य पर हमला करने की ठानी। रक्तचंद्र की रात आई। आकाश में लालिमा छा गई, बिजली गरजने लगी और धरती कांप उठी। वज्रकाय अपनी दानव सेना लेकर रक्त कमलगढ़ की ओर बढ़ा। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरही बजवाई और सेना को आदेश दिया, यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन तभी रानी यशोधरा भी शस्त्रागार से निकली। उन्होंने चमचमाती तलवार उठाई, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर बोली, यदि राज्य का फूल बचाना है तो रानी भी रणभूमि में उतरेगी। उनकी आंखों में अडिग संकल्प था। किले के भीतर 7 रहस्यमयी दरवाजों से घिरा एक बगीचा था। वहीं चांदनी में लाल आभा बिखेरता हुआ खिला था रक्त कमल। उस फूल की सुगंध से वातावरण में लाल धुंध छा रही थी। किंवदंती थी, रक्त कमल केवल उसी के लिए खिलता है जिसका हृदय निःस्वार्थ और त्याग से भरा हो। वज्रकाय किले तक पहुंच गया। उसकी जादुई शक्तियों से दीवारें टूटने लगीं। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार थामी और रानी यशोधरा उसके सामने खड़ी हो गईं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें भिड़ीं, आग की लपटें उठीं और चारों ओर चीख पुकार मच गई। वज्रकाय ने अपनी काली शक्तियों से रानी को घायल कर दिया। उनके कंधे से रक्त बहने लगा, फिर भी वे पीछे नहीं हटीं। घायल रानी ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और रक्त कमल की ओर दौड़ी। वज्रकाय भी पीछे था। रानी ने फूल को अपने हृदय से लगा लिया और प्रार्थना की, हे देवताओं, इस फूल की शक्ति राज्य की रक्षा में लगे, मेरे जीवन में नहीं। अचानक रक्त कमल से तेज लाल प्रकाश निकला। वह प्रकाश रानी को घेरे हुए आकाश तक पहुंचा। वज्रकाय चीखते हुए राख बन गया और रानी का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह घुटनों पर गिर पड़े। पूरा राज्य रो पड़ा, लेकिन सबको गर्व भी था कि उनकी रानी ने अमर बलिदान दिया। राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। लोगों ने उसे रक्त कमल मंदिर नाम दिया। किंवदंती है कि जब भी रक्तचंद्र निकलता है, मंदिर से लाल आभा फैलती है, मानो रानी यशोधरा अब भी अपने राज्य की रक्षा कर रही हों। रानी यशोधरा को इतिहास ने भुलाया नहीं। हर पीढ़ी उन्हें रक्त कमल की रानी कहकर याद करती है। उनकी गाथा त्याग, साहस और निःस्वार्थ प्रेम की मिसाल है। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।